नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद जोन का कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इलाहाबाद जोन की कट ऑफ कम जाएगी कि नहीं कम जाने वाली है। मैं आपके लिए सारा विद प्रूफ यहाँ पे डाटा के साथ एनालिसिस लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम उन हर कारण के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कट ऑफ जाने वाली है कम या ज़्यादा। तो देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। यदि आप किसी अदर जोन से आपने फॉर्म भर रखा हो, यदि आप अपने जोन का पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस के साथ कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो मैं जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक्स, जिससे कि आप अपने जोन का कट ऑफ देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं जो है प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें भी आप जो है कट ऑफ देख सकते हैं अपने अपने जोन का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद जोन ग्रुप डी का जो डेंजरस जोन मारा जाता है, हर बार जब भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरे जाते हैं तो इसकी संख्या ज़्यादा होती है और इसमें फॉर्म की मात्रा भी अच्छी खासी आती है। बट पिछले बार के मुकाबले इस बार वैकेंसी जो है इससे थोड़ी सी कम आई है। तो क्या कट ऑफ उतना ही जाने वाला है कि कट ऑफ कम होने वाला है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो आधार रहेगा कंपैरिजन का, वो रहेगा कि टोटल वैकेंसी, टोटल फॉर्म, कंपटीशन क्या रह सकता है और कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है और नॉर्मलाइजेशन क्या रोल निभाने वाला है, और साथ में एक महत्वपूर्ण टिप्स कि आपको अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं वैकेंसी टेबल चार्ट लेके आया हूँ। ये 2018 का वैकेंसी टेबल चार्ट है, जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था आरआरबी से। तब जब वैकेंसी ये आई हुई थी तो 4762 वैकेंसी टोटल यहाँ पे आई हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी के साथ कि 2018 और 19 में क्या हुआ ऐसा। 2018 और 19 का यदि हम कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि टोटल वैकेंसी 2018 में इलाहाबाद में 4762 फॉर्म भरे गए थे। उसी के मुकाबले 2019 में 4730 फॉर्म, जो कि अगर हम इसको घटाते हैं टोटल 32 फॉर्म यहाँ पे कम भरे गए हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे 2018 की कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए, तो 17,20,000 यहाँ पे 2018 में टोटल फॉर्म भरे गए थे। बट 2019 में इसकी संख्या का काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगा। 9,11,000 के समथिंग जो है इस बार फॉर्म भरे गए हैं। यानी लगभग आप कंपटीशन देखेंगे फॉर्म भरने के मुकाबले तो आप काफ़ी कम देखेंगे। इसी के साथ एक सीट का कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने फॉर्म भी ज़्यादा भरे थे और इस बार फॉर्म कम भरे हैं। तो पिछले बार 2018 में एक सीट पे कंपटीशन 361 बच्चों का था, वहीं पर 2019 में एक सीट पे कंपटीशन 192 बच्चों का रह गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं प्रूफ के तौर पे लाया हुआ हूँ। 9,11,082 ये टोटल फॉर्म भरे गए थे। रात में 12 बजे से पहले का डेटा है, जिस दिन लास्ट डेट थी उसी का इलाहाबाद जोन का कि रजिस्ट्रेशन किया था, उसी का डेटा है। यहाँ पे मैंने वो डेटा के साथ साथ सब चीज़ मेंशन कर दिया है कि 4,730 वैकेंसी में टोटल फॉर्म 9,11,082 टोटल फॉर्म और एक सीट पर 192 कंपटीशन। ये उसका वैकेंसी टेबल चार्ट है जो कि 2019 का है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और 2019 में टोटल वैकेंसी भरी गई थी 4,730। ये भी आपने प्रूफ के तौर पे विथ नोटिफिकेशन के साथ आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे वो क्या क्या पहलू है जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी इलाहाबाद जोन की, ठीक है। तो देखेंगे क्या कट ऑफ में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से पिछले बार ज़्यादा चला गया था, इस बार क्या कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि कंपटीशन कम है, ये भी हम देखेंगे। वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लस 2019 से लेके 21 में ये जो देरी हुई है इसका क्या कट ऑफ पे प्रभाव पड़ने वाला है। परंतु ये सब जानने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि पिछले बार 2018 में जब इसके रिज़ल्ट घोषित किए गए थे ग्रुप डी के, तो कट ऑफ क्या गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं ऑफिशियली कट ऑफ लेकर आया हूँ, जिसमें आप जनरल कम्युनिटी की कट ऑफ देखेंगे 74 गई थी। 74.57 जनरल की कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी। और अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर आप देखेंगे तो 69.78 कंपटीशन रह गया था इसमें आपका कट ऑफ पे। एससी की अगर आप देखेंगे 62.92 और वहीं पर एसटी कैंडिडेट की 50.12 कट ऑफ गया था। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जनरल से लेके ओबीसी में
कंपटीशन में जो नंबर अगर आप देखेंगे टोटल 5 नंबर की कमी थी दोनों में, और अगर ओबीसी से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 7 लगभग नंबर की कमी, और यहाँ से एससी से एसटी पे अगर आप जाएंगे तो 12 नंबरों का फासला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस बार जो है ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भी जो है भरा गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो इस बार ये भी बहुत एक रोचक तथ्य होगा कि कट ऑफ पे ईडब्ल्यूएस का क्या जाने वाला है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कट ऑफ जाने के कम कारण कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। इस बार जो है फॉर्म कम भरे गए, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल फॉर्म की संख्या काफ़ी कम भरी गई, जिसलिए हर जोन में फॉर्मों की संख्या भी कम हो गई है। तो अगर आप देखेंगे 17,20,000 से जो ये 9,11,000 का फासला हुआ, जिसमें 8,08,918 बच्चे कम हो चुका है डायरेक्टली, यानी वो इतने लोग तो इस बार फॉर्म नहीं भरे हैं। इस बार रिजेक्टेड स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने देखे 6 से 7 लाख स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट हो गए उनके फॉर्म। वैसे उनका केस चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए। ये भी रेलवे की गलती के कारण हुआ है, बट देखते हैं क्या होता है। आप एक देखेंगे एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे ये देख के चलेंगे कि वैकेंसी जो है इस बार कम हुई। तो क्या वैकेंसी इतनी कम होने से क्या कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? तो मैं ये कहूँगा जी नहीं, कट ऑफ पे ज़्यादा आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पिछले बार की मुकाबले कट ऑफ जो है वो ज़्यादा इतनी नहीं जाने वाली कि 74 पॉइंट के ऊपर बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि पिछले बार कंपटीशन एक सीट पे 361 और इलाहाबाद जोन में कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं कि अपने होम टाउन जोन में ले, अपना फेवरेट स्टेशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कंपटीशन आधा से थोड़ा कम हो गया है। अगर आप देखेंगे एक फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर ये है, अटेंडेंस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं आएगा इलाहाबाद में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार जब भी एग्ज़ाम होते हैं इलाहाबाद जोन की जो कंपटीशन में कट ऑफ अगर आप निकालने के लिए बैठेंगे तो ये पाएंगे कि अटेंडेंस हर साल बहुत कम रहता है। तो अटेंडेंस इस बार जाने की संभावना 50 से 55% की है मैक्सिमम। पिछले बार इससे भी कम गया था, तो मैं ये बेस मान के चलता हूँ कि 50 से 55% कंपटीशन आपका रहने वाला है। किसमें? अटेंडेंस में। एक सीट पे कंपटीशन 169, एक कम 70, इतने लोगों का स्टूडेंट का कट ऑफ कम हो जाएगा इन लोगों की वजह से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जो ये देरी हुई है 2019 से 21 तक, इसका आपके कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी भरी गई है रेलवे की तरफ से। एएलपी की वैकेंसी, ग्रुप डी की, जेई की, आरपीएफ, पैरामेडिकल, तो इन सब का कहीं ना कहीं जो है इन लोगों ने ग्रुप डी में भी फॉर्म भर के रखा, जिनका भी पूरी तरह से जो है फाइनल सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया। 48,000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो गया और अभी भी जो है 12,000 बच्चे रह गए, 12 से 14,000, जिनका भी सिलेक्शन पूरा प्रोसीजर होना बाकी है और पैनल में नाम लग चुके हैं। धीरे धीरे करके इनके जो ज्वाइनिंग लेटर उनके पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि इतने लोग तो कंपटीशन से बाहर होना ही है, जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट कम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आपने ये समरी देख ली कि कट ऑफ कम जाने के कारण थोड़ा कंपटीशन घटा। एक माइनस पॉइंट ये लेंगे कि वैकेंसी 32 वैकेंसी घट गई, पर कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर निभाता है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। पिछले बार नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर बढ़े थे, बट इस बार भी नंबर देखते हैं। अगर नंबर आपके काफ़ी बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में तो कट ऑफ हाई चली जाती है, और अगर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बनते तो जो आपकी कट ऑफ है नॉर्मली रहेगी। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि जब भी इलाहाबाद जोन का एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ पे कट ऑफ हमेशा 70 प्लस ही रहती है, बट इस बार कम जाने के चांसेस भी है। तो हम एक देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर आप इतने नंबर ले आते तो आपका सिलेक्शन कितने नंबरों में आएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो 68 से 72 नंबर यदि आपके नॉर्मलाइज होके बनते हैं 72 के पास, तो आप सेफ रहेंगे यहाँ पे। ओबीसी के लिए 62 से 65 कम से कम इसके बीच में तो रहना ही चाहिए। अगर इसके बीच उसके ऊपर रहता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो अच्छा होता है। एससी के लिए 56 से 60, एसटी के लिए 46 से 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अगर हम एक एवरेज चीज़ें मान के चले कि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक बढ़ रहा है, 8 से 10 नंबर, अगर आप 8 नंबर भी इसमें कम कर देते तो आप ये मान के चलिए कि आपका जनरल कैटेगरी से है तो आप 60 रॉ मार्क्स मान के चलिए सेफ है। 60 रॉ मार्क्स यदि आप लाते हैं 60 या 58 तक
तो आपके संभावना है कि यदि आपके नॉर्मलाइज होता है अच्छी तरह से तो आप जो है 72 को क्रॉस कर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 72 नंबर से कम जाने की संभावना बहुत ही कम है। 72 से ज़्यादा ही आपको मान के चलना पड़ेगा कि 70 और 72 नंबर इसी के बीच में आपका जो है एक सेफ़ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो यही सोच के आपको ध्यान से तैयारी करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है और तेज़ी से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। हमेशा की तरह इलाहाबाद जोन भी डेंजर जोन में रहता है, बट आप ये मान के चलिए कि अगर आपके रॉ मार्क्स 60 बन रहे हैं, 62 बन रहे हैं 100 में से, तो आप एक सेफ़ कैटेगरी में आते हैं नॉर्मलाइज होके। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, आपको हमारा एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।